ये थर्ड यूनिट के फिल इन द ब्लैंक्स हैं। यूनिट का नाम है लिब्रे ऑफिस राइटर। तो पहला इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है द सब मेन्यू आइटम विद 3 डॉट। जो 3 डॉट के हमारे पास सब मेन्यू आइटम में होते हैं जिसमें 3 डॉट लगी हुई होती है। तो जस्ट आफ्टर द सब मेन्यू नेम, और नेम के बाद 3 डॉट होती है, दैट नोट्स इट विल ओपन द, वो किसको ओपन करेंगे, वो ओपन करेंगे डायलॉग बॉक्स को। किसको ओपन करेंगे, डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे वो, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में जैसे हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं, यहां पर जिसके आगे 3 डॉट हमें मिलेंगी, ठीक है, जिसके आगे हमें 3 डॉट मिलेंगी, वो सब मेन्यू को 3 डॉट मिलेंगे, वो एक डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये इमेज है, इमेज के आगे यहाँ पर 3 डॉट है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इमेज का। तो उसी चीज को यहाँ पर 3 डॉट से डिनोट करा जाता है कि जिस भी सब मेन्यू में जिस भी नाम के बाद 3 डॉट होंगी वो एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है द सब मेन्यू आइटम विल विद राइट हैंड साइड एरो। जिसमें एरो राइट हैंड साइड ऐसा एरो होता है, वो किस चीज को ओपन कर, क्या शो करता है, वो करता है कि इसके इस मेन्यू के अंदर एक अनदर सब मेन्यू, एक दूसरा सब मेन्यू है। तो कहेंगे इसको, इसमें लिखेंगे हम अनदर सब मेन्यू, ठीक है, अनदर सब मेन्यू, यानी कि मेन्यू के अंदर मेन्यू, MENU, ठीक है। ये एक मेन्यू है। यहां पर हम फाइल पे क्लिक करते हैं, तो फाइल पे जाके जब हम देखते हैं यहाँ पर एक न्यू लिखा हुआ है, न्यू पे जिसे एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर और सब मेन्यू आइटम ओपन हो जाते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग टूल बार कंटेन वेरियस ऑप्शन फॉर। फॉर्मेटिंग टूल बार्स में किस तरह के ऑप्शन होते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार में ऑप्शन होते हैं डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में कौन से ऑप्शन होते हैं, फॉर फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट, फॉर फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट, चौथा क्वेश्चन है बाय प्रेसिंग द होम की यू जंप टू द, होम की से हम कहां पर, होम की से हम कहां पर जंप कर जाते हैं, होम की से हम बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट के शुरू में पहुंच जाते हैं। तो यहां पर आएगा बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, बिगिनिंग ऑफ द लाइन, या उस लाइन से, हाँ, लाइन के शुरू में पहुंच जाते हैं होम की से हम, होम बटन से, ठीक है, या डॉक्यूमेंट के शुरू में पहुंच जाते हैं, ठीक है। डबल क्लिक इज यूज टू सिलेक्ट। डबल क्लिक किस लिए हम यूज करते हैं, बाय, सॉरी ये गलत कर दिया, एक मिनट, क्या लिख दिया, बाय प्रेसिंग द होम की जंप टू द, होम की से हम कहां पर जंप कर जाते हैं, होम की से हम बिगिनिंग ऑफ द फाइल, फाइल के शुरू में पहुंच जाते हैं, ठीक है। यहां पर आएगा ये BEGINNING, बिगिनिंग ऑफ लाइन या फाइल, ठीक है। और जो एंड की होता है, होम की से तो हम यहां पहुंच जाते हैं, और एंड की से हम एंड में पहुंच जाते हैं, एंड ऑफ लाइन, लाइन के अंत में या फाइल के अंत में पहुंच जाते हैं, ठीक है। आफ्टर यूजिंग द कमांड अंडर जो कमांड होती है अंदर टू गो बैक अगेन टू द प्रीवियस पोजीशन, ये हमें प्रीवियस पोजीशन पे पहुंचा देती है। और ऑप्शन और कमांड इज यूज, तो कौन सी कमांड यूज होती है यहां पर, उस कमांड का नाम क्या है, अगर हमें प्रीवियस पोजीशन पे जाते हैं, ठीक है। अगर हमने देखो, हमने क्या है, अंडर कमांड यूज करी, तो अंडर कमांड से क्या होगा, कंट्रोल Z हम प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस Z, उससे हम प्रीवियस पोजीशन पे, अगर हमें वापस उसी पोजीशन पे आना हो, करंट पोजीशन पे आना हो, ठीक है। अगर अंडर कमांड के लिए कंट्रोल Z यूज करेंगे, प्रीवियस पोजीशन के लिए हम वापस करंट पोजीशन पे आना हो, कंट्रोल प्लस में
वाई यूज करेंगे वहां पर हम, ठीक है। डबल क्लिक इज यूज टू सिलेक्ट द, डबल क्लिक किस लिए यूज होती है? डबल क्लिक यूज होती है वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए। जब भी हमें कोई शब्द सिलेक्ट करना हो वहां पर डबल क्लिक यूज करेंगे, और डबल क्लिक से वर्ड सिलेक्ट होता है। ट्रिपल क्लिक से, 3 बार अगर हम क्लिक कर रहे हैं, उससे एक सेंटेंस सेलेक्ट होता है, सेंटेंस सेलेक्ट होता है, ठीक है। हेडर्स जो होते हैं, 7वां क्वेश्चन है हेडर्स। पेज में जो हमारे पास हेडर्स होते हैं, तो हेडर्स कहां पर अवेलेबल होते हैं? हेडर्स जो अवेलेबल होते हैं वो हमेशा टॉप पर होते हैं, ठीक है। हेडर्स टॉप पर होते हैं, और जो फुटर्स जो होते हैं, फुट ये पाँव मतलब बॉटम पर अवेलेबल होते हैं, सॉरी। इन द ब्लैंक्स पेज ओरिएंटेशन द हाइट ऑफ द पेज इज लेस देन द विड्थ। ये कह रहा है पेज की जो ऐसी ओरिएंटेशन बताओ पेज की जिसमें हाइट जो होती है पेज की वो कम होती है उसकी विड्थ से। हाइट लेस है, हाइट कम है, ठीक है, और विड्थ उसकी ज्यादा है, मतलब ये जो हाइट है ये वाली, ये विड्थ से लेस है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो ओरिएंटेशन होती है पेज की हमारे पास, जिसमें विड्थ ज्यादा होती है, हाइट कम होती है, उसको कहते हैं हम लैंडस्केप। क्या कहते हैं? लैंडस्केप। पेज की 2 ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। द फिल इन द ब्लैंक ऑप्शन इज यूज टू सी हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक लाइक व्हेन इट विल बी प्रिंटेड। अगर हमें यह देखना है कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा प्रिंट होने के बाद, प्रिंट होने से पहले, तो उसे कहते हैं हम प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू मतलब डॉक्यूमेंट प्रिंट करने से पहले अगर हमें देखना है कि हमारा डॉक्यूमेंट, हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक लाइक, तो वो प्रिंट प्रीव्यू कमांड का हम यूज करते हैं। इन मेल मर्ज द फाइल होल्डिंग द मेलिंग एड्रेस इज कॉल्ड। जब मेल मर्ज करते हैं तो 2 फाइल हमारे पास बनती है। एक तो होती है मेन फाइल जिसके अंदर हमारा मेन मैसेज होता है, ठीक है, उसके अंदर नेमिंग के वेरिएबल्स होते हैं, और एक दूसरी फाइल होती है जिसे हम कहते हैं डेटा सोर्स, जिसमें लिस्ट होती है जिनके पास हमें वो मेल वो सेंड करना है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है डेटा सोर्स, तो यहां पर आएगा डेटा सोर्स, जिसमें मेलिंग एड्रेस होते हैं, उसको हम डेटा सोर्स बोलते हैं, डेटा सोर्स, ठीक है। आगे इसमें ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में मेनली अगर हमें कोई वर्ड प्रोसेसर ओपन करना है, यानी कि वर्ड प्रोसेसर हम लिब्रे पर ऑफिस राइटर में काम कर रहे हैं, तो वो किससे ओपन होगा, उसके लिए क्या सिलेक्ट करेंगे? तो विंडो ऑप्शन पहले सेलेक्ट करेंगे। विंडो का एक ऑप्शन होता है ना, इस तरह से बना हुआ होता है विंडो का एक लोगो, उस पर हम क्लिक करेंगे, वो एज ए स्टार्ट काम करता है, वहां पर जाके हम फिर वो आगे का प्रोसेस जो है कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टू ओपन वर्ड प्रोसेसर विंडोज मेन्यू इज सिलेक्टेड, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। द करंट फाइल नेम इज शोन इन द स्टेटस बार। जो फाइल का नाम है वो कहां शो होता है? स्टेटस बार में शो होता है, ये टाइटल बार में शो होता है, तो टाइटल बार में शो होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ओपन आइकन फॉर ओपनिंग अ फाइल इज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार हमारे पास ये होता है, ये है, ये स्टैंडर्ड टूल बार है। तो यहां पर ओपन का डायलॉग बॉक्स है गया, ओपन का एज ए आइकन है गया, है गया, तो यहां पर ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। फाइल का नाम देख लेते हैं, ऊपर फाइल का नाम आता है, जैसे यहां पर ये फाइल का नाम यहां पर आता है, ना कि स्टेटस बार में। स्टेटस बार जो होता है ये नीचे है, इसमें फाइल का नाम हमारे पास नहीं है, ठीक है। फॉर्मेट मेन्यू कंटेंट्स ऑप्शन दैट अप्लाई टू द होल डॉक्यूमेंट। होल डॉक्यूमेंट पर अगर आपको कंटेंट अप्लाई करने हैं तो उसके लिए फॉर्मेट मेन्यू में ऑप्शंस होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं उसके अंदर फॉर्मेट मेन्यू में ऑप्शन, जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई होता है हमारे पास। फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट स्पेसिंग, लाइनों के बीच स्पेस कितना रहेगा, टेक्स्ट को आप लेफ्ट राइट कैसे अलाइन करेंगे, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, इसमें कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, अगर आपको लिस्ट बनानी है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, नंबरों की लिस्ट बन जाती है। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, बुलेट्स आप लगा देते हो, कोई मार्क्स लगा देते हो, पेज का स्टाइल, टाइटल वगैरह, इमेज वगैरह डालना, ये सारे के सारे काम, इसमें सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पर काम में आते हैं, ठीक है। तो ये भी ट्रू हो जाएगा।
इट इज पॉसिबल टू ओपन एमएस वर्ड फाइल इन लिब्रे ऑफिस, एमएस वर्ड की फाइल को आप लिब्रे ऑफिस में खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। वी कैन नॉट ओपन लिब्रे ऑफिस राइटर इन एमएस वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल एमएस वर्ड में नहीं खोल सकते, ये यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, ओपन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में कंपेटेबिलिटी होती है, ठीक है, एक दूसरे के साथ कंपेटेबल होते हैं वो। राइटर डज नॉट परमिट ए कॉपी ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन अनदर, आप राइटर में किसी अलग से कोई टेक्स्ट कॉपी करके इसमें पेस्ट नहीं कर सकते, तो कॉपी करने की परमिशन तो होती है, तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। इट इज पॉसिबल टू कॉपी ए सिलेक्टेड टेक्स्ट विदाउट यूजिंग, ठीक है, आप माउस के ये मेन्यू ऑप्शन और कीबोर्ड की मदद से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि माउस से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ओपन फाइंड रिप्लेस डायलॉग, अगर आपको फाइल ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस का, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट कहती है आपको फॉर्मेट मेन्यू में जाना पड़ेगा, लेकिन ये फॉर्मेट मेन्यू में अवेलेबल नहीं होता, ये एडिट मेन्यू में अवेलेबल होता है। कहाँ पर, एडिट मेन्यू में, ये रहा फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल एच दबाओगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वी कैन फाइंड ऑल द सिटीज इंक्लूडेड इन ए डॉक्यूमेंट यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस। अगर आपके डॉक्यूमेंट में आपने कई जगह सिटी मेंशन कर रखा है, ये वर्ड एज ए सिटी मेंशन कर रखा है, अगर आपको ये ढूंढना है और इसको रिप्लेस कर देना है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, आप फाइंड एंड रिप्लेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अगर आप इनकरेक्ट स्पेलिंग टाइपिंग कर रहे हैं और वो रेड कलर की वेवी लाइन में शो होगी, यानी कि अगर मान लो ये स्पेलिंग गलत है तो इसके नीचे एक रेड कलर की वेवी लाइन आ जाएगी, अगर आप इसको करेक्ट कर लेते हो तो क्या होगा, द रेड लाइन इज कन्वर्टेड इनटू ग्रीन लाइन, क्या वो रेड लाइन ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं, ठीक है, ये रेड लाइन हट जाएगी यहाँ से, अगर स्पेलिंग करेक्ट कर दूंगा रेड लाइन हट जाएगी। ग्रीन लाइन का मतलब है कि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। द टेक्स्ट रिटन इन हेडर और फुटर इज प्रिंटेड ऑन ईच पेज, जो टेक्स्ट होता है जो हेडर फुटर पर लिखा हुआ होता है वो हर एक पेज पर प्रिंट होता है, ठीक है, जो हेडर फुटर पर जो चीज होती है वो हर एक पेज पर प्रिंट होती है, तो ये वाली स्टेटमेंट यहां पर ट्रू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, राइटर क्रिएट्स द पेज, हाँ 13वां है, द पेज अपीयर विद ग्रे बैकग्राउंड प्रिंटेड विद, द पेज नंबर अपीयर्स विद ग्रे बैकग्राउंड एंड इज प्रिंटेड विद बैकग्राउंड, ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट, ठीक है। राइटर क्रिएट्स अ टेबल एज अ वाइड एज पेज, जितना पेज का एरिया हमारे पास लिखने के लिए अवेलेबल होता है आप वहां पर टेबल बना सकते हो, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अ न्यू कॉलम इज क्रिएटेड इन अ टेबल बाय प्रेसिंग टैब की से आप एक न्यू कॉलम बना सकते हो। देखो लिब्रे ऑफिस राइटर में तो पॉसिबल नहीं है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप ये मान लो टेबल है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मेरा कर्सर है और यहाँ पर जाकर मैं टैब की दबाता हूँ तो ये एक नई रो ऐड कर देगा, ये, ठीक है, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हाँ किसी और सॉफ्टवेयर में होगा तो आप कॉलम क्रिएट कर सकते हो बाय प्रेसिंग टैब की, रो तो ऐड हो जाती है, ठीक है ना। इसमें आप देख लेना, इसका ट्रू भी फॉल्स भी दोनों इसमें काम कर देंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर वेरी करती है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। द मेल मर्ज इज यूज्ड टू प्रिपेयर मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ सेम डॉक्यूमेंट, मेल मर्ज का इस्तेमाल किस लिए होता है, एक डॉक्यूमेंट की अनेकों कॉपीज बनाने के लिए मेल मर्ज का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अगर मान लो हमारे पास एक फॉर्म लेटर है, मेल मर्ज का ही ये एक एग्जांपल है, अगर हमारे पास एक फॉर्म लेटर है, ठीक है, एक लेटर है, एक पत्र है और उसमें वेरिएबल इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि इसमें वेरिएबल इंफॉर्मेशन होती है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो चेंज होती रहेगी, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। मेल मर्ज का एक कॉन्सेप्ट होता है, मान लो एक पत्र है, ये लेटर है, ये मुझे सेंड करना है, तो यहाँ पर हर किसी का नाम आएगा ना, मतलब एक एक करके, अगर मान लो मैं ए और बी पे ABC पे लेटर सेंड कर रहा हूँ, सेम लेटर, तो अगर ये ए के पास जाए तो यहाँ पर ए का नाम आ जाए, बी के पास जाए तो बी का नाम आ जाए, तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सी चीज चेंज हो रही है, ठीक है, तो ये ABCD चेंज हो रही है, तो यानी कि इस लेटर के अंदर एक ऐसी जानकारी होती है जो चेंज होती है वो मेल मर्ज में, तो वो यही लेटर होता है, ठीक है, उसको फॉर्म लेटर कहते हैं हम। और दूसरा जो इसमें दो फाइल बनती है, एक बनती है डेटा सोर्स की फाइल, डेटा सोर्स में वो उन व्यक्तियों की लिस्ट होती है जिनके पास ये लेटर जाएगा, मतलब इससे ये सिंक करके यहाँ पर इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, यानी कि इसके अंदर जो नाम है, ये ABC इसके अंदर नाम है, इनकी वजह से ये लेटर सेम रहेगा, यहाँ से नेम ऑटोमेटिकली अटैच करके सेंड करता रहेगा। मेल मर्ज का यही कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट है द पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ओरिएंटेशन आर सेट इन पेपर ऑप्शन अंडर प्रॉपर्टी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, अब हम इसको ऐसे यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये अगर आपको पेज का पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप सेट करना है तो आप कहां करोगे, तो इसके लिए एक मेन्यू होता है, तो वहां पर जाकर आप पेज के ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो अंडर प्रॉपर्टीज में जाके,
तो ये नॉर्मली आप फॉर्मेट मेन्यू में जाओगे तो यहां पर आप पेज सेलेक्ट करोगे। एक मिनट, नहीं, कहाँ गया इंसर्ट टेक्स्ट स्टाइल, ये पेज स्टाइल, सॉरी, फॉर्मेट मेन्यू में पेज स्टाइल। तो फॉर्मेट मेन्यू में पेज स्टाइल में जाके आप पेज की ओरिएंटेशन सेट करते हो, यानी कि उसको आप उसको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड में कर सकते हो, तो वो चीज़ आप वहाँ पर जाके चेंज कर सकते हो, यानी कि फॉर्मेट में पेज स्टाइल में जाके। लेकिन अगर आप उसको वैसे चेंज करना चाहोगे, जैसे ये मेरे पर ये डिफॉल्ट पेज पैराग्राफ स्टाइल आ रहा है, तो ऐसे यहाँ पर एक मेन्यू अवेलेबल हो जाएगा, उस मेन्यू में जाकर हम ये सारी की सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर पेज का साइज क्या आ रहा है, पेज फॉर्मेट लेटर आ रहा है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट लेटर आता है ये, ठीक है। अब इसमें आगे देख लेते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रिंट रेंज बाय डिफॉल्ट करंट पेज इज सिलेक्टेड फॉर प्रिंटिंग। अगर आप हम प्रिंटिंग रेंज दे रहे हैं, ठीक है ना, कि हमारे मतलब अगर मान लो 4 पेज है, 4 पेज में से बाय डिफॉल्ट वहां पर क्या सिलेक्ट होकर आता है, मतलब वहां पर 3 ऑप्शन होते हैं, करंट पेज, ऑल पेज, और एक होता है कि ऑप्शन में जाके आप पेज की रेंज दे सकते हो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्ट आता है, जब आप पेज की प्रिंटिंग करते हो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर आता है ऑल पेजेस, ठीक है, ऑल पेजेस सेलेक्ट होकर आता है, करंट पेज सेलेक्ट होकर नहीं आता। अच्छा, बाय डिफॉल्ट पेज का साइज क्या होता है, जब आप काम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट पेज का साइज अभी हमने डिस्कस करा था, फॉर्मेट मेन्यू में जाके जैसे हम पेज स्टाइल पे जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो पेज का जो साइज आता है, ये पेज का फॉर्मेट जो आता है वो आता है लेटर आता है, A4 नहीं आता, लेटर आता है। हाँ, हम यहाँ जाके चेंज कर सकते हैं, A4 सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट लेटर आता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, बाय डिफॉल्ट ये वाली स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि लेटर आता है, A4 आता ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है।